आपको क्या लगा घर में खाली बैठे बैठे अपने बच्चे को संभालते हुए, घर को संभालते हुए आप टहलती हुई एक दिन ऑफिस के अंदर आएंगी और आप सारे के सारे ऑफिस को कंट्रोल कर लेंगे? एक्सक्यूज मी, मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का आपका कोई हक नहीं बनता। एब्सोल्युटली, इसलिए आपका भी कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे ऊपर कमेंट करें। हर इंसान धोखेबाज नहीं होता है। एंड बाय द वे, कंपनी चलाने के लिए आई हैं आप यहाँ पे, कम से कम कंपनी की सारी फाइल्स एक बार पढ़ तो ली थी। सीरियसली, ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। यू नो समथिंग, लुक एट दिस, योर हस्बैंड वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। उन्होंने ऑलरेडी इसका एक अलग अकाउंट खोल के रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि खुदा ना खास्ता अगर कभी भी ऐसा वक्त आया तो फिर इस प्रोजेक्ट के शेयर्स जो है किसी भी कंपनी या बैंक को देके उसके साथ मर्ज किया जा सके, ताकि कम से कम ये प्रोजेक्ट जो है वो चलता रहे बंद ना। इस प्रोजेक्ट में लॉस है ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में एक पैसे का लॉस नहीं है। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो या ना हो। देखिए, मैं आपका बिजनेस संभालने नहीं आया, मैं यहां पर आया हूं हेल्प करने के लिए, सलाह देने के लिए। बुआ के कहने पर जस्ट था, सो सलाह देना मेरा फर्ज था और मानना है ना मानना वो आपका। और अगर ये सब कहने के बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं तो अब ये रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। अब ऐसे ये रिस्क भी नहीं, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दिस। पहले झूठ बोला था, अब तो सच ही बोलना है। आपका वेट कर रहे हैं वो लोग वैसे। सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट। ये चेकबुक है, इस चेकबुक में आप एक एक कर अपना अमाउंट भर सकते हैं। मैं साइन कर रिलीज करा दूंगी। आप लोगों ने हमेशा हमारी कंपनी को सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत खास और स्पेशल है। इसके लिए एक्चुअली हमें इन्वेस्टर्स के पैसों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू पास किया है और बाकी भी कई रीजंस हैं। टैलेंट पैसे का मोहताज नहीं होता, पैसा आइडिया और टैलेंट का मोहताज होता। लाइक आई सेड, ये प्रोजेक्ट अंशुमन के दिल के काफी करीब था, इसीलिए शायद सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट का प्लान बी और प्लान सी भी रेडी कर रखा है। तो विद योर सपोर्ट और विदाउट योर सपोर्ट ये प्रोजेक्ट तो अपने टाइम पर कंप्लीट होगा। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करना चाहती, आप लोग अपने पैसे बिस्ला इन्वेस्टर्स में लगाइए या कहीं और जहां पर आपको ज्यादा फेथ हो। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि यहां से आपके पैसे रिलीज होने के बाद इस प्रोजेक्ट से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मिसेज राठौर, हम राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ सालों से काम करते आए हैं और इस मुश्किल की घड़ी में मैं अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकता। मैं इस प्रोजेक्ट में बना रहना चाहता हूं। मुझे अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस नहीं चाहिए। बाकी जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस प्रोजेक्ट को बुलंदियों तक ले जाएंगी। आई एम आल्सो इन। मी टू। मैं भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हम सब आपके साथ हैं। मिसेस राठौर, आप काम शुरू कीजिए। अगले हफ्ते आगे की प्लानिंग का प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा। और हाँ, अगले हफ्ते तक ब्लूप्रिंट्स रेडी हो जाएंगे ना? जी। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। अब ये प्रोजेक्ट किसी भी वजह से नहीं रुकेगा। अगर आज हमें इन्वेस्टर्स को सारे पैसे देने पड़ते तो बिजनेस कभी भी जेब में बड़े पैसों से नहीं होता है, आंखों में बंद हौसलों से होता है। मसला आपके अंदर बहुत है। तो सीरियसली जितनी बातें मैंने कही हैं सब बहुत खोखली लगती हैं अगर आपने इतनी कन्विंसिंगली उन लोगों के सामने रखी नहीं होती। दैट्स गुड। सो मेरी नौकरी पक्की एज एन एडवाइजर। देखिए आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं, डील वही रखते हैं। मैं सिर्फ सलाह दूंगा, मानना है ना मानना है आपके ऊपर। तो फिर घर चल रहे हो ना? घर? यहाँ कहाँ रहोगे? यहाँ शायद तुम्हारा हमारे सिवा कोई नहीं है। आप लोग चलिए, मैं आता हूं। यहाँ शिमला में कोई और भी है आपका अपना? ये आदत कुछ ऐसी सी है, जिस भी जगह जाता हूँ किसी न किसी को अपना बना ही लेता हूँ। रुक जाओ आयन, मैं करती हूँ। यहाँ से देख के मुझे सब पता चल रहा है। ऑयल ऑयल है ना ये हमको इधर। हाँ यहाँ पे चेन में। हाँ इधर चेन में। तो फिर ये पेडल एक बार चलाएंगे, ये आपकी साइकिल खराब नहीं होगी। अब वो मुझे दो। ये अच्छा तो इसको हम आराम से माँ आपको लग जाएगी। कुछ नहीं होगा आयान। माँ मैंने आपको बोला था ना आपको लग जाएगी। माँ हम लोग कल साइकिल वाले के पास जाके साइकिल को ठीक करवा लेंगे, आप मत कर। कुछ नहीं हुआ आयान, छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। और वैसे भी पहले हम साइकिल को क्या रिपेयर शॉप पे भेजते थे, आप किराया घर पर ही कर देते थे ना। ठीक, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अंशुमन की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। वो घर में हर कोई काम ऐसा करती है जो अंशुमन के होते हुए होता था। अब अयान के लिए मॉम और डैड दोनों बन गई, घर से बाहर निकल गई है बिजनेस संभालने के लिए। मैं उसकी हिम्मत और लगन की कदर करती हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझती कि सब काम अकेले नहीं हो सकता। हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है, अपनी जगह होती है। और इस घर में अंशुमन की जगह सिर्फ आर्यमन ले सकता है। अंशुमन का छोटा भाई जो इस वक्त जेल में है, और मुझे पता है कि बाकी उसे कभी माफ नहीं करेगी। होता है प्लीज वीर, मुझे पता है कि तू ही मेरी मदद कर सकता है, तू ही पाखी को समझा सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ बुआ, लेकिन करूँगा क्या? मैं क्या क्या बोल के मनाऊंगा उसको, और मेरी बात क्यों सुनेगी वो? तेरी ही बात सुनेगी। क्यों? क्योंकि वो मुझ पे भरोसा नहीं करती। तू समझ नहीं रहा वीर, अगर मैं उसे कहूंगी कि आर्यमन को माफ कर दे तो वो सोचेगी कि एक माँ अपने बेटे के प्यार में ये कह रही है। उसे नहीं पता मैं इस घर की भलाई के लिए कह रही हूँ। देखा नहीं आज सुबह तुम्हारी बात सुनी और इतना बड़ा फैसला ले लिया उसने ऑफिस में। बुआ वो बिजनेस की बात थी, ये उसकी अपनी लाइफ है। बस धीरे धीरे उसे बिजनेस समझा और आर्यमन को माफ करके इस घर में आने के लिए राजी कर दे। क्या वीर, वो इस वक्त गुस्से में है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अयान, उससे तो ये सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन कब तक वीर? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 6 महीना, उसके बाद क्या? उसे भी तो पिता की जरूरत है ना, और सिर्फ आर्यमन ही उसकी जगह पूरी कर सकता है। और उसके रहते हुए घर में एक हौसला होता है कि एक मर्द है। और बिजनेस के लिए भी लोगों को लगता है कि जो औरत घर चला रही थी वो बिजनेस कैसे चलाएगी। बाकी की भी आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, उसे भी सहारे की जरूरत है। और मैं ये नहीं चाहती कि बाकी आर्यमन को सिर्फ माफ कर दे, बल्कि उसे अपना ले, उससे शादी कर, और इसी में सबकी भलाई है। बाकी को एक जीवन साथी मिल जाएगा, अयान को एक पिता मिल जाएगा, और मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा। और मुझे पता है आर्यमन अगर बाकी से शादी कर ले तो वो सुधर जाएगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। वो बच्ची एक ऐसा पारस है कि वो किसी को भी छू लेना वो सोना बन जाती है।
उस लड़की की अभी उम्र ही क्या है? उसने तो खुशियां भी नहीं देखी। 18 साल अंशुमन से जुदा रही और फिर उससे मिली और फिर बिछड़ गई। अब उस लड़की का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने अयान की परवरिश, बस और कुछ नहीं। लेकिन उसकी बात क्या? अयान बड़ा हो जाएगा, माँ बाप भाई बहन सास सब चले जाएंगे, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। क्या उस लड़की का हक नहीं बनता कि उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आए? हमारा परिवार जो एक बार बिखर गया था, मैं उसे समेट लेना चाहती हूँ। अंशुमन के अधूरे वादे सिर्फ आर्यमन पूरा कर सकता है। बस आर्यमन इस घर में आ जाएगा ना, मेरा घर फिर से एक हो जाएगा। और मैं जानती हूँ तू बाकी को समझा सकता है, तू ही ये कर सकता है। मैं भावना, मुझे हमेशा से अकेले सोने में बड़ा डर लगता था। पर जिंदगी का सबसे बड़ा डर अकेले सोने में नहीं, अकेले होने में है। जीवन साथी के जाने के बाद क्या मुमकिन है जीवन की नई शुरुआत? धीरे धीरे से 12 दिसंबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।